ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आप क्यों दुखी हो? क्यों परेशान हो? क्या मांजरा है? बोलो कुछ, कहो कुछ। अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी है, दिक्कत है, समस्या है, इसे बोल दो, कह दो, इसे बयान कर दो, एक कागज में इसे लिख दो, गाओ, नाचो और अपने नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर बहा दो। आसमान बहुत बड़ा है, बहुत ही विशाल है, इसका कोई लिमिट नहीं, बेमिसाल है आसमान। ये सबकी सुनता है, ये तुम्हारी सुनता है, मेरी सुनता है, सबकी सुनता है। उसने सबकी सुना है और जो लोगों ने जो भी कुछ कहा है, जो हमने कहा है, वो सब इसमें आज भी मौजूद है। तुम्हारी सब परेशानी, तुम्हारे सब दुख, दर्द, समस्या तुम आसमान को बता दो, आसमान उसे रख देगा और उसके सामने आपको शांति और प्रसन्नता दे देता है। आप इसे कहते नहीं, इसमें दोषित आप हो। हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, कौन से शब्द का इस्तेमाल करने चाहिए, कौन सी भावना से हम आसमान के साथ जुड़ सकते हैं, हमें इसका ज्ञान नहीं। हमें इसका ज्ञान करना चाहिए। हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से हमें हमारी उलझनें रखनी चाहिए, हमें इसका पता नहीं। बस यही मूल कारण है, मूल समस्या है। सभी लोग दुखी है, दर्दी है, तकलीफ में है, उलझनों में है। ब्रह्मांड का कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसके जीवन में दुख, दर्द, आदि व्याधि उपाधि और तकलीफ न हो। सभी के जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ, आदि व्याधि उपाधि है ही। कोई बाकात नहीं है, न कोई बाकात था, न कोई है और न कोई कभी हो सकता है। ये सभी प्रकृति का नियम है। हम दुखी है, दुख में रहते हैं, उलझनों में घिरे रहते हैं, ये बिल्कुल साफ है। ये ब्रह्मांड के सभी जीवों के जीवन में ये समस्याएं जन्म से आज और कल और अंत तक ये समस्याएं रहती है। मगर ये समस्याओं के सामने वो लोग अच्छी तरह जी सकते हैं जो लोग अपने आप को परमात्मा के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं। जो लोगों ने कनेक्शन सीख लिया है, उन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं लगती, कोई भी संघर्ष नहीं लगता, कोई भी दुख नहीं लगता। उन लोगों को सब एक नौटंकी ही लगता है। हम अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकते परमात्मा के साथ, हम हमारे इनर के साथ हम जुड़ नहीं सकते। हमारी समस्या यही है। मैं आपको इंग्लिश जानने वाले को इंग्लिश में कुछ बताना चाहता हूँ। ओम नमो नारायण। वाई आर यू सैड? वॉट इज ट्रबलिंग इन यू? टेल मी, से मी, राइट मी, लेट मी हेल्प यू अ लिटल। When sadness comes, don't be upset with it. It never stay for long. Everything in life is changing. It is the law of nature. परिवर्तन संसार का नियम है, सभी कुछ बदलने वाला है। Changing all things, सभी कुछ बदलता है, सभी परिस्थितियां बदलती है। All matters and all situation changes. Wait for the right time. Understand yourself. Connect with your inner self by meditation. आप मेडिटेशन के द्वारा आप आपके इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हो। मेडिटेशन नित्य आपको करना चाहिए। इग्नोर व्हाट पीपल से। कोई भी जो भी कुछ कहता है, अच्छा कहा तो सुन लीजिए, मगर जो बुरा कहा तो इसे नज़रअंदाज कर दीजिए। दो कान है, एक कान से अच्छा ही सुने और दूसरे कान से बुरा सुनना ही नहीं, इसे इग्नोर करना है। तो आप सुख, आनंद और प्रसन्नता पाओगे। अगर आपने गलत गलत चीज, गलत गलत शब्द अगर सुनना शुरू कर दिया तो वो आपके इनर सेल में चला जाएगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। आपके रूप, रंग, गुण, सौंदर्य को खत्म करेगा, आपके धन संपत्ति को खत्म करेगा और आपके
अच्छे समय को, अच्छे वक्त को, गोल्डन टाइम को भी बर्बाद कर देता है। डोंट टेक देयर कमेंट्स टू हार्ट। ये लोगों जो भी गलत अंदाज से हमें कुछ भी कहते हैं, तो वो सब कमेंट्स को आप अपने ऊपर मत लीजिए। वाई अचीव बैड थॉट्स ऑफ अदर। क्यों आप क्यों किसी के गंदे मलिन दुष्ट विचार के शिकार बने हो? छोड़ो इसे। जो गंदे मलिन विचार वाले लोग हैं, गंदे मलिन दुष्ट कर्म करने वाले लोग हैं, और हमारे प्रति जिसको द्वेष है, नफरत है, इन लोगों के विचारों से हमें अलग रहना चाहिए। उनकी कनेक्टिविटी, उनकी फ्रीक्वेंसी से भी हमें दूर रहना चाहिए। If you keep holding on to such petty words, you will only remain disturbed. अगर आप ऐसे मलिन दुष्ट मन वाले लोगों के विचार को सुनते रहोगे तो आप दुखी ही होगे और डिस्टर्ब भी होगे, डिप्रेशन भी चले जाओगे। तो अच्छा है जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी बुक्स को पढ़ो और नेचर के साथ कनेक्ट बनाए रखो। लेट गो ऑफ सच थिंग्स, लिव जॉयफुली, लिव इन प्रेजेंट, लिव इन मोमेंट, लिव हैप्पीली एंड फ्रीली। आपको किस तरीके से जिंदगी जीना है? आपको प्रेजेंट में जिंदगी जीना है। आपके पास यही वक्त है, यही समय, इसमें आप जी लो। आपके पास जो ब्रीथ आई वो जिंदगी है, जो ब्रीथ चली जाती है वो मौत है। जो ब्रीथ आपके पास आई वो जीवन है। तो ये जीवन प्रेजेंट है, इसमें जी लो। ना आप भूतकाल में जी सकते हो, ना भविष्य में जी सकते हो। भूतकाल तो सिर्फ एक यादों का एक खंडेर है, अच्छी हो या बुरी, मगर वो सिर्फ यादें हैं। तो पास्ट को याद करके दुख, दर्द और ग्लानि में मत आ जाना। गॉड इज विथ यू। याद रखिए, परमात्मा आपके साथ, मेरे साथ और सबके साथ है। वो हमारे भीतर है और वो हमारे सॉल ही है। हमारा स्पिरिट ही परमात्मा है और वो सभी जगह पर है। गॉड इज विथ यू, गॉड इज विथ मी एंड गॉड इज विथ ऑल अलाइव्स। ही लिव्स विथ इन यू। वो तुम्हारे साथ, मेरे साथ जी रहा है, वो ही सांस ले रहा है, वो ही दबक रहा है। Dance a little per day, sometimes some minutes. When you dance as clockwise, you realize happiness and spiritual energy. Hum a soft song always. Ne re ga re sa. सा नि ध प म ग रे सा, नि रे ग रे सा, सा नि ध प म ग रे सा। It is helpful for your enjoyment, your good mind or better thoughts. You realize very peaceful. Take a deep breath and realize with every breath that the goods and positive energy are coming by breath. आप जितने भी सांस लेते हो तो इसके साथ ये रियलाइज करो कि परमात्मा की दिव्य चेतना आपके सांसों के द्वारा आपके भीतर जा रही है और आप को बहुत आनंद, प्रसन्नता, सुख, चैन दे रही है। The good and positive energy are coming by breath. Feel the air, feel the positive vibrations. There are blessings that love you deeply. आप जो सांस लेते हो, परमात्मा की दिव्यता, परमात्मा की चेतना और परमात्मा का प्रेम आपके सांसों के द्वारा आपके भीतर आता है और परमात्मा आपको प्रेम करता है। इतना याद रखना, अवश्य याद रखना। रिमेंबर इट, गॉड लव्स यू, नो एनी पर्सन डिस्टर्ब यू, डोंट सी और लिसन टू पीपल्स क्रिटिसिज्म
एंड लो एक्शन। आप कोई भी गंदे मलिन दुष्ट विचारधारा के लोगों के जो भी आघातजनक शब्द है, वाक्य है या हृदय को घा लगाने वाले शब्द है, उसे सुनो ही मत। यू कीप योर ब्रेन काम एंड प्लेजेंट। आप अपने मन को, अपने चित्त को शांत और आनंदित मोड में ही रखें। द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड योर पेरेंट्स आर ऑलवेज अपॉन यू एंड इट इज टू वर्क एज सिक्योरिटीज। परमात्मा के आशीर्वाद आपके ऊपर है, माता पिता के आशीर्वाद आपके ऊपर है, और ये आशीर्वाद आपके लिए सिक्योरिटी का काम करता है। आपका कोई अहित नहीं कर सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नथिंग रॉन्ग कैन ट्रूली हैपन टू यू। मे यू प्रॉस्पर, मे यू बी ब्लेस्ड, स्टे ऑलवेज हैप्पी एंड जॉयफुल। आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, आप आनंद में ही रहोगे। I have said this to you with a big and spiritual heart and a divine feelings. Please remember it. ये मेरा आशीर्वाद है जो मैंने आपको मेरे मन से, हृदय से, आत्मा से दिया है। जो भी मैंने सुझाव दिए हैं पूर्ण हृदय से, आत्मा से दिया है। आप इसे ऑलवेज याद रखें। रिमेंबर इट ऑलवेज। दिस इज माई ब्लेसिंग फॉर यू। मेरे ये आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। कीप लिसनिंग टू इट अगेन एंड अगेन। जब भी आप परेशान हो, खफा हो, तब ये आशीर्वाद सुन लेना। लिव फ्रीली, लिव जॉयफुली एंड एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। आप आनंद से, प्रसन्नता से और परिपूर्णता से जीवन जिए, ये आशीर्वाद है। मे यू ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। ओम नमो नारायण। आप आनंद में रहो ऐसे आशीर्वाद के साथ। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण वासुदेव परमात्मा ने नमः। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, माता पिता के आशीर्वाद आपके साथ है, परमात्मा की कृपा आपके साथ है। आपको हैरान परेशान होने का कोई भी कारण नहीं। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अच्छे संतान की प्राप्ति हो, अच्छी विद्या की प्राप्ति हो, अच्छे धन की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, रूप रंग गुण सौंदर्य की प्राप्ति हो, बस यही आशीर्वाद। ओम नमो नारायण।